अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत मैं करूंगा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम से उनका राब्ता मुनक़ता करने की कोशिश है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो सियासी मसलहत के तहत किया जाएगा। पीटीआई कारकुन ज़िले शाह की मौत पुलिस तशद्दुद से नहीं, गाड़ी की टक्कर से हुई। जिस गाड़ी में ज़िले शाह की लाश अस्पताल लाई गई, उसका मालिक पीटीआई सेंट्रल पंजाब का रुकन राजा शकील है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि राजा शकील ने यास्मीन राशिद को मालूमात दी कि गाड़ी से बंदा हिट हुआ। यास्मीन राशिद ने राजा शकील को कहा, आप मेरे साथ कल जमान पार्क चलें। ड्राइवर को गाड़ी में छोड़कर राजा शकील यास्मीन राशिद के साथ जमान पार्क गए। वहां ये साजिश रचाई गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके खिलाफ बहुत गहरी साजिश की गई। इमरान खान अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन इसमें से झूठ का हिस्सा निकाल दें। धमकी, गालम गलोच और ट्वीट से नहीं घबराऊंगा। घर चला जाऊंगा, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। ईरान और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। दोनों मुल्क 2 माह में एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में सफारत खाने खोल देंगे। ईरान सऊदी सफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा चीन की सालसी में हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक आइंदा 2 हफ्ते के दौरान सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। दोनों ममालिक ने सफारती अमले के तैनाती पर भी इत्तफाक कर लिया। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारजा के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी होगी। सऊदी वज़ीर मुमलिकत मसादुल ईबान ने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा तय पाना इंतहाई खुश आइंदा है। सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली ईरान अली शमखानी ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात का अमल इंतहाई संजीदा, शफाफ और मस्बत था। पाकिस्तान का सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुकात मामूल पर आने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यकीन है कि ये अहम सफारती पेशरफ्त खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम में मावन साबित होगी। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता और खित्ते में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान को अपने सफारती ताल्लुकात अज सिरे नौ बहाल करने चाहिए। IMF शराइत पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बहाली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। कहा, सब्सिडी देने और खत्म करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के इस्लामोफोबिया से निपटने में फ़ाल ताउन का शुक्रिया अदा किया। एंटोनियो गुटेरेस ने अपने पैगाम में कहा कि तासुब के सामने झुकने के बजाय तकसीम करने वाली कुव्वतों का मुकाबला करें और इस्लामोफोबिया के जहर को खत्म करें। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद जो तबाही देखी उसे कभी नहीं भूलेंगे। सैलाब से बहाली में पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। हसास इदारों ने खबरदार किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में हसास इदारों ने कहा, इंतहाई शिद्दत के सिक्योरिटी थ्रेट्स की मौजूदगी की सूरत हाल में हालिया शेड्यूल किए गए इलेक्शन न कराए जाएं। मुल्क भर में हज दरख्वास्तें 16 से 31 मार्च तक वसूल की जाएंगी। फॉर्म मंगल से नामजद बैंकों में दस्तयाब होंगे। कुरानदाजी 5 अप्रैल को होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शुकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। इस साल पाकिस्तानी आज़मीन हज को फरीज़ा हज की अदायगी के लिए 11,75,000 रुपए अदा करने होंगे। PSL 8 में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम ने PSL की तारीख का सबसे बड़ा हदफ 243 रन आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के बैटर रॉयली रूसो ने 121 रन की शानदार इनिंग्स के जरिए मुल्तान सुल्तान्स की फतह में अहम किरदार अदा किया। इवेंट की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना दिया। रूसो ने 51 गेंदों पर 8 छक्के 12 चौके लगाए। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। लाहौर कलंदर्स के इंग्लिश खिलाड़ी सैम बिलिंग्स का खेल के अलावा एक पसंदीदा मशगला गुनगुनाना भी है। वो ड्रेसिंग रूम में हो या सफर में गाना जरूर सुनाते हैं। टीम के दीगर अरकान ने भी उनका साथ दिया।
اور ایک شام جنوبی ایشیائی ٹیلنٹ کے نام، آسکر سے پہلے جنوبی ایشیائی فنکاروں کے اعزاز میں سجی محفل علی سیٹھی نے لوٹ لی۔ ملالہ یوسفزئی، شرمین عبید، پریانکا چوپڑا کی شرکت۔ ہالی ووڈ کا سب سے بڑا فلمی میلہ 12 مارچ کو لاس اینجلس میں سجے گا۔ دیپیکا پاڈوکون، برطانوی نژاد پاکستانی اداکار رز احمد آسکر کی تقریب کے میزبانوں میں شامل۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔